हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्रैक स्टडी पॉइंट। रीड मोर, गेन नॉलेज मोर एंड क्रैक योर ड्रीम जॉब। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का जो एक पार्ट है, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप एंड यूनियन एंड स्टेट का एक चैप्टर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ अंत तक बने रहिए और मेरे पूरे वीडियो बिना स्किप के देखिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आप एग्जाम पे अवश्य पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करें प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं लिख दे रहा हूं, मैं पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया। हम बात करें फिर प्रीएम्बल का, प्रीएम्बल लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 पे। और हम एक चीज और बात करें तो हमारा प्रीएम्बल पे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड सोवेरेन जो पार्ट है, जो फीचर है, वो प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। तो वो एक क्वेश्चन आता है, ये जो सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवेरेन जो है वो कौन सा अमेंडमेंट के तहत लागू किया गया था? इसका आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट। और ये कौन सा साल लागू किया गया था? 1976। नेक्स्ट बात करें, हम बात करते हैं हमारा जो प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया था? ब्रिटिश से। हम एक से एक फीचर्स को बात करते हैं जो कि दूसरा कंट्री से लिया गया है। हम पहले बात करते हैं ब्रिटिश का। हम ब्रिटिश का बात करते हैं। हम ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया था? पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया था। नेक्स्ट क्या लिया गया था? रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्या लिया गया था? लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर। नेक्स्ट क्या लिया गया था? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप। और क्या लिया था? और कुछ नहीं लिया था ब्रिटिश से। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा, बात ये इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया था, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था, लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर कहाँ से लिया गया था, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया था। ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट का। यूनाइटेड स्टेट्स से क्या लिया गया था? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी,
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, और क्या लिया गया था? जुडिशियल रिव्यू, और क्या लिया गया था? फंडामेंटल राइट्स, और क्या लिया गया था? सुप्रीम कोर्ट का जज है उसका रिमूवल, रिमूवल प्रोसीड्यूर लिया गया था। रिमूवल गाइडलाइंस बता सकते हैं आप, गाइडलाइंस लिया गया था किसका? ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और क्या लिया गया था? अच्छा, मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, दोनों का ही जज है, उसका जो गाइडलाइंस है, वो जो जज का गाइडलाइंस है रिमूवल का, वो सारा लिया गया था। ओके, हम फिर बात करते हैं जब कनाडा से, तो हम कनाडा की बात करते हो, कनाडा से क्या क्या लिया गया था देखिए आप। कनाडा से लिया गया था द फेडरल सिस्टम, द फेडरल सिस्टम, और क्या लिया गया था? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। ये आप याद रखना क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, और क्या लिया गया था? और कुछ नहीं लिया गया था कनाडा से। तो कनाडा से हम कनाडा से क्या क्या लिया गया था एक बार फिर देखते हैं हम। द फेडरल सिस्टम को लिया गया था, और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी को लिया गया था। ओके, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बात करें तो हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करें तो हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करें तो डीपीएसपी लिया गया था। डीपीएसपी, आप जानते हैं डीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? पता है आपको? मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्टिव, आप में से कई कई जानते हैं डीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और क्या लिया गया था? और कुछ नहीं लिया गया था आयरलैंड से। तो हम आयरलैंड से एक ही चीज़ लिया गया था, डीपीएसपी, ये आप ध्यान रखना। हम बात करें तो ऑस्ट्रियन कंट्री से क्या क्या लिया गया था? ऑस्ट्रियन कंट्री से क्या क्या लिया गया था, ध्यान से रखिए। और ये बात देखिए आप, आइडिया ऑफ क्या लिया गया था? एक ही चीज लिया गया था, आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट बात करें तो हम वेइमर 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 कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या क्या लिया था? प्रोविजन रिलेटिंग, लिख दे रहा हूँ मैं, प्रोविजन। आप ये सारे के सारे आपका कॉपी बुक से नोट कर लीजिए। क्या? प्रोविजन रिलेटिंग टू इमरजेंसी, ये लिया गया था। प्रोविजन रिलेटिंग टू इमरजेंसी ये लिया गया था।
और एक बात है, और एक बात है, हमारा जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा इंडियन एक्ट के तहत लिया गया था? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लिया गया था। हम और एक चीज बात करते हैं। देखिए, हमारा जो ड्राफ्ट कमेटी है, हमारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे, हमारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे वो कौन सा दिन ओपन किया गया था? 4 फरवरी, साल कितना था? 1948। ये जो फास्ट रीडिंग है इसका डेट है। इस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रीडिंग हुआ था फर्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इसका जो जनरल का डिस्कशन हुआ था, ये कितना दिन समय पर हुआ था? 5 दिन का, 5 डे। 5 डे में क्या हुआ था? आप ये अपना कॉपी में नोट करके रखना। असेंबली had a general discussion on it। on it के मतलब क्या है? on इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसका सेकेंड रीड कब हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम पे आ चुका है, एसएससी सीजीएल पे। सो आप ध्यान से रखना। नवंबर 15, इसका ईयर कितना है? 1948। ओके, हम बात करते हैं इसका थर्ड रीडिंग का। सेकंड आया तो थर्ड, सेकंड रीडिंग आया तो एग्जाम पे तो थर्ड आना ही चाहिए ना, कभी ना कभी आएगा, इसलिए बात दे रहा हूँ। थर्ड रीडिंग, सारे के सारे रीडिंग बात दे रहा हूँ। थर्ड रीडिंग जो डेट है वो क्या है? नवंबर 15, 1949। नवंबर 15, सॉरी मैं गलत बता दिया, नवंबर 14, 1949। और इसके बाद हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनलाइज हुआ, फाइनल एक्सेप्ट हुआ कब? नवंबर 26, 1949। यह ध्यान रखना। और हमारा जो लास्ट सेशन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब था? याद रखना आप, जनवरी 24, 1950। और इस टाइम पे एक प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुआ था। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान में रखना आप। यहाँ पर कितना मेंबर था? 284 मेंबर था, 284 मेंबर था। एंड और एक बात है, हम जनवरी जानते हैं, अब हम जनवरी 26 को रिपब्लिक डे ऑफ
इंडिया मनाते हैं, मनाते हैं। हम नवंबर 26 1949 में तब कितना आर्टिकल हुआ करता था? 395 395 आर्टिकल हुआ करता था। और पार्ट कितना है एट प्रेजेंट पे? 12 पार्ट है, 12 पार्ट। शेड्यूल कितना है? 12, शेड्यूल 12। हम बात करते हैं इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नवंबर 26 1949 में ही एडॉप्ट हुआ था। यह ध्यान रखना, यह क्वेश्चन पे आ चुका है कि कब एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल दोनों में ही आ चुका है कि आप बताइए, क्वेश्चन ये पूछा है कि ये बताइए कौन सा दिन पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि एडॉप्ट हुआ था। क्या आंसर क्या होगा? नवंबर 26 1949। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के लिए ये आप हर एग्जाम पे देख सकते हैं, देख पाते हैं ये क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ये कितना टाइम लगेगा आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? 2 इयर्स, 2 इयर्स 11 मंथ्स और दिन कितना है? 18 डेज। या ध्यान रखना, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, हम बात करते हैं हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है ये जुलाई 22 1947 पे अडॉप्ट किया गया। किसके द्वारा? बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा इंडियन फ्लैग की। फ्लैग ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया? पिंगली वेंकैया। क्या? पिंगली वेंकैया जो कि आंध्र प्रदेश का रहने वाला था, आंध्रा का रहने वाला था। हम चलते हैं आप सिटीजनशिप पे। हम सिटीजनशिप की बात करें तो पहले आते हैं आर्टिकल 15। हम आर्टिकल 15 से हम आर्टिकल 15 का बात कर तो उसमें क्या लिखा गया है? उसका एक पार्ट है, मैंने पहले लिख दे रहा हूँ। राइट not to be discriminate right not to discriminate against on grounds of मैं बाद में लिख रहा हूँ of religion, race, caste,
नेक्स्ट सेक्स, नेक्स्ट प्लेस। मैं बात करता हूँ आर्टिकल 15 का। आर्टिकल 15 में क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का एगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ओके, हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो हम बात की रिलीजियन। आप किसी को हिंदू मुस्लिम ये कहकर नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं। हम किसी भी प्लेस पे जा सकते हैं, ये एक है। सेक्स के बारे में है और कास्ट के बारे में है। कास्ट मतलब कई जगह पर देखेंगे कि नीचू श्रेणी का लोग को आप अपना जगह नहीं देते, ये है कास्ट है। तो आर्टिकल 15 के अंदर ये सारे राइट है कि आप कोई भी प्लेस पे जा सकते हैं। सभी तरह सेक्स के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं। कास्ट का कोई जात भेद नहीं होगा और रिलीजन के भी कोई जात भेद नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 16। हम आर्टिकल 16 की बात करें तो ये कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। आपका समान अधिकार है सबसे, राइट टू इक्वालिटी। पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें आपका सबका समान अधिकार होता है, ये आर्टिकल 16 बताता है। हम बात करें आर्टिकल 19 का। आर्टिकल मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल ही बता रहा हूँ, सब ध्यान रखिएगा आप। हम आर्टिकल 9 की बात करें तो यहाँ पर क्या बताया, 6 फ्रीडम के बारे में बताया। 6 फ्रीडम के बारे में बताया। हम 6 फ्रीडम के बाद 6 फ्रीडम की बात करें तो 6 फ्रीडम की बात करें तो यहाँ पर ए से क्या आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच। बी पर क्या आता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। क्या है, असेंबली। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड उसके साथ क्या होगा, एक्सपेंशन। फ्रीडम ऑफ असेंबल बी। और सी क्या है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। और डी क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी जा सकते हैं। और फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट, आप कहीं आप इंडिया पे जहाँ चाहे रह सकते हैं। और बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 एंड 20। सॉरी, मैं अपना आर्टिकल नंबर 19 में बता चुका हूँ, मैं गलत था। 29 एंड 30 यहाँ पर इसके अंदर क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ओके,
ये हो गया। और एक है, हम फर्स्ट पर्सन, इंडिया का फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट है। कौन है? प्रेसिडेंट है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हम सिटीजनशिप एक्ट के बारे में बात करते हैं अब। सिटीजन हम सिटीजनशिप एक्ट के बारे में बात करते हैं। ओके, आज इतने रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया जाने के लिए। मैं कल सिटीजनशिप एक्ट के बारे में बताऊंगा। ये पार्ट 1 है प्रीएम्बल सिटीजनशिप का, और यूनियन एंड स्टेट का। ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिएगा, और मेरा कोई भी वीडियो आप मिस न करने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में रहता हुआ बेल बटन को आप टच कीजिए, और फिर ऑल पे टच कीजिएगा। फिर मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हुआ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा यूट्यूब की तरफ से। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करना। आप आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अब तो इतनी ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, सेफ योर लाइफ। बाय बाय फ्रेंड्स।